गुड आफ्टरनून। आज स्टार्ट करेंगे अपन सारे स्टूडेंट कनेक्ट हो गए? अभय, अभय वॉइस आ रही बेटा? अभय? यस सर। चलिए स्टार्ट कर। तो पिछली क्लासेस में अपन ने कंस्ट्रक्टर मीटर, ठीक है। आज अपन जो आज टॉपिक है अपना नेक्स्ट डिस्ट्रक्टर। क्लियर? तो डिस्ट्रक्टर क्या होता है? जब कंस्ट्रक्टर के द्वारा जो मेमोरी यूज की जा रही, जो मेमोरी कंज्यूम की जा रही है, उस मेमोरी को फ्री करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। क्लियर? यानी जो काम आपका कंस्ट्रक्टर करता है इनिशियलाइजेशन के लिए, डिस्ट्रक्टर जस्ट उसका अपोजिट काम करता है। उस मेमोरी को वो क्या करता है? डिस्ट्रॉय करने के लिए किसका यूज करते हैं? हम डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। ठीक है। डिस्ट्रक्टर जैसे क्लास बनाते हैं क्लास नेम के समान, वैसे हमारा डिस्ट्रक्टर भी बनता है। पर डिस्ट्रक्टर जब हम डिफाइन करते हैं तो उसके आगे सिंबल लगाते हैं। कौन सा सिंबल लगाते हैं? अपन टाइल्ड सिंबल का यूज करते हैं। ये देखिए टाइल्ड सिंबल का यूज करते हैं। क्लास के नेम्स के समान बनेगा और टाइल सिंबल। क्लियर? अब देखिए, अब इसके डिफाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स पे अपन बात करते हैं। क्लियर? तो देखिए हमारे पास पहला रूल है कि कंस्ट्रक्टर का नाम, डिस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होगा, पर उससे पहले डिफाइन करने से पहले हमें किस सिंबल का यूज करना पड़ेगा? टाइल्ड सिंबल का। ठीक है। डिस्ट्रक्टर का भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। इवन हम इसके आगे वॉइड कीवर्ड भी नहीं लगा सकते। यानी जो वॉइड कीवर्ड है उस वॉइड कीवर्ड को भी हम डिस्ट्रक्टर में यूज नहीं कर सकते। डिस्ट्रक्टर के अंदर हम कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते। जैसे हमने कल पिछली क्लासेस में बताया था आपको कि कंस्ट्रक्टर हम बनाते थे, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम आर्गुमेंट पास करते थे, इसलिए हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करते थे। पर डिस्ट्रक्टर के अंदर हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते, इसलिए डिस्ट्रक्टर डू नॉट अलाउ एनी पैरामीटर, कोई भी पैरामीटर को अलाउ नहीं करता है, इसलिए हम इसको ओवरलोड नहीं कर सकते। पॉइंट समझ में आए? यानी डिस्ट्रक्टर भी क्लास के नेम के समान बनता है। डिफाइन करने से पहले हम टाइल्ड सिंबल का यूज करते हैं। डिस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, इवन हम वॉइड कीवर्ड भी नहीं लगा सकते। इसको स्टैटिक भी नहीं बना सकते, ठीक है, और वॉलेटाइल भी नहीं बना सकते। पर डिस्ट्रक्टर हमारे वर्चुअल बनते हैं। अभी हम वर्चुअल पढ़ाऊंगा तो वर्चुअल क्या होता है आगे बताऊंगा। इसको हम वर्चुअल बना सकते हैं, पर कंस्ट्रक्टर को हम वर्चुअल भी नहीं बना सकते। क्लियर? अब जैसे अब देखिए वैन कॉल, डिस्ट्रक्टर कब कॉल होते हैं? डिस्ट्रक्टर तब कॉल होते हैं जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने का प्रोग्राम रन होता है, रन होने के बाद जैसे ही प्रोग्राम हम टर्मिनेट करते हैं, एंड होता है, डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक आपके कॉल हो जाते हैं। जैसे कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होते हैं, तो आप बताएंगे कंस्ट्रक्टर जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आपका क्या कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जैसे हम प्रोग्राम बना के और एंड करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा वो डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। देखिए फंक्शन एंड होगा तो एंड कॉल होगा, प्रोग्राम एंड होगा तो कॉल होगा, ब्लॉक को कनेक्टिंग लोकल वेरिएबल्स अगर एंड होंगे तो कॉल होगा, डिलीट ऑपरेटर अगर कॉल करेंगे तो भी आपका कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या होगा? कॉल होगा। अब देखिए अब डिस्ट्रक्टर को हम बनाते कैसे, एक एग्जांपल से अपन समझते हैं डिस्ट्रक्टर को कैसे यूज करते हैं। क्लियर? तो एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसके थ्रू हम आपको डिस्ट्रक्टर बताते हैं। तो एक ओपन किया अपन ने, शेयर कराते हैं स्क्रीन, ठीक है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो पूछिएगा जरूर, ठीक है। अब एक डिस्ट्रक्टर बनाते हैं अपन, हैज इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस std। क्लास लिया अपन ने, क्लास का नाम से ले लिया अपन ने emp, और क्लास के अंदर अपन ने प्राइवेट मेंबर बनाए, प्राइवेट कैप इंट id, एक अपन लिया कैट नेम, एक अपन लिया इंट ईच, क्या ले लिया? इंट ईच। पब्लिक कंस्ट्रक्टर बनाया अपन ने emp, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया। कौन सा कंस्ट्रक्टर हो गया? डिफॉल्ट। तो id इक्वल टू 0,
नेम इक्वल टू गार्बेज वैल्यू पास कर देंगे यहाँ पे, तो गार्बेज देने की क्या यूज करते हैं, स्लैश 0। सी में पढ़ा होगा आपको, एज इक्वल टू 0। ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। अब हमने एक वाइड गेट डेटा सी आउट करता आईडी सीन आईडी सी आउट enter the name in see out enter the age see in age। एक मेथड बनाया अपन ने void show, इस नाम से शो नेम्स, सारी वैल्यू को अपन यहाँ पे शो करा लिया। आईडी सी आउट नेम सी आउट which अब इसके बाद ये पूरा प्रोग्राम हो गया। अब यहाँ पर बनाते हैं डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर बनाने के कौन सिंबल लगाएंगे, टाइप, नाम किसका दे दिया, इसके अंदर कोई आर्गुमेंट हम यहाँ पे पास नहीं कर सकते, बार बार बोल रहा हूँ। उसके बाद बस इसको आपको छोड़ दीजिए। कंस्ट्रक्टर मल्टीपल हो सकते हैं, पर किसी क्लास के अंदर डिस्ट्रक्टर एक ही बनेगा। डिस्ट्रक्टर क्या बनेगा, एक ही। चाहे तो यहाँ पे मैसेज भी दे सकते हैं, सी आउट मेमोरी, ये हमारा डिस्ट्रक्टर बनेगा। क्लियर। उसके बाद इंट मैन, उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का empE1 eme। अब हमने जैसे इसको बनाया तो हमने बताया इसके अंदर अपन ने क्या यूज किया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया। तो सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 0। चाहे आप चेक करके देख सकते हैं, E1 डॉट शो, E1 डॉट शो रिटर्न सेव अपन दे डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर। ठीक है। अब है विकास, सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स जुड़े हैं आज, सुदर्श नहीं है। पता नहीं सर उसका। ठीक, अब इसको अपन ने यहाँ से कंपाइल किया। देखिए वैल्यू कितनी मिल रही, सबकी 0 0 मिल रही है। और यहाँ पे देखिए मैसेज भी आ गया मेमोरी फ्री, क्योंकि डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया। जैसे ही प्रोग्राम का एंड हुआ डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक क्या हुआ, कॉल हो गया, मेमोरी फ्री मैसेज आ गया कि नहीं आ गया आपके पास। क्लियर। अब अपन यहाँ पे करते हैं, अब जैसे अपन चाहते हैं कि वैल्यू जो गेट करवा, तो वैल्यू गेट भी करवा सकते हैं अपन, E1 डॉट गेट डेटा। अब जो वैल्यू आप इनपुट करोगे वो वैल्यू आपको शो देगा। कंपाइल, उसके बाद देखिए ID1 नाम डाला, उसके बाद आपने एज डाली, ये देखिए आपको। और लास्ट में आपको यहाँ पे क्या कर दिया, मेमोरी को फ्री कर, मेमोरी को क्या कर दिया इसने, फ्री कर। आउटपुट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आउटपुट दिख रहा है, यस सर, दिख यस रहा है सर। आउटपुट है, ये देखिए। हम्म। पहले दिख रहा था आउटपुट, यस सर। हाँ ठीक है, ओके। चलिए अब अपन देखते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, अब अपन देखते हैं यहाँ से, ये समझ में आ गया इतना, इतना किसी दिक्कत, डिस्ट्रक्टर समझ में आ गया। विकास है, जी सर आ गया। चलिए अब अपन इसमें एक, जैसे कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें कि डिस्ट्रक्टर ओवरलोड करने का, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड करने का एक प्रोग्राम लिखिए। इसको ओवरलोड करने के लिए, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड करने के लिए। क्लियर। अब जैसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोड करने के लिए प्रोग्राम जैसे कैसे लिखना है अपन को, जैसे स्पेशली हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का ही प्रोग्राम आज आपको बताते हैं। ठीक है। जैसे अपन ने लिया हैश इंक्लूड
अब है ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट समझते हो? अब है ओवरलोडिंग नहीं नहीं सर, मैंने वाली एक वीडियो देखी थी, उसमें प्री मेट्राइज कंस्ट्रक्शन तक था, बस उतना पड़ा था। हाँ, ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि जब नेम सेम रहते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, फंक्शन ओवर, पहले एक चलो यहाँ से कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन फंक्शन ओवरलोडिंग का। जैसे अपने पास क्या होता है, जैसे एक अपन ने यहाँ से लिया हैश इंक्लूड, फंक्शन नेम जब सेम हो, फंक्शन नेम क्या हो, सेम हो, और आर्ग्यूमेंट अलग अलग होते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट वहीं से लिया गया, तो अपन यहाँ से देखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, क्लियर। अब अपन ने जैसे यहाँ पे किया, एक फंक्शन बनाया इंट सम, और इसके अंदर अपन ने दो आर्गुमेंट पास कर दी, इंट a और इंट b। कितनी वैल्यू का सम कर रहा है ये, दो का। चाहे तो हम यहाँ डेफिनेशन भी देने, रिटर्न a प्लस b, क्लियर। अगर हमने यहीं पे एक फंक्शन और बना लिया, जिसे हमने कर दिया यहाँ पे इंट सम, और यहाँ पे कर दिया हमने इंट a इंट b इंट c, क्लियर क्या। तो जब पैरामीटर अलग अलग होगी तो इसमें कितनी वैल्यू को सम कर रहा है, ये तीन वैल्यू, ठीक है ना, b प्लस c, क्लियर। तो अब इंट मैन, अब मैन फंक्शंस के अंदर आएंगे। अगर हम दो आर्गुमेंट वाला सम कराएंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, अगर थ्री आर्गुमेंट वाला कॉल करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। पर फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है, फंक्शन नेम सेम होते हैं और जो पैरामीटर होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को अपन क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग, क्लियर। तो अब आप जैसे अपन ने यहाँ, अब जैसे यहाँ पर अपन ने लिया इंट एक ले लिया x, और x इक्वल टू, अगर हमने यहाँ पे सम पास किया, वैल्यू डाल दी 12 20। अब यहाँ पर अगर हम प्रिंट कराते हैं सी आउट सम, तो अपन को कितना सम देगा, ये दो वैल्यूओं का सम करके अपन को यहाँ पे दे देगा x। रिटर्न, फंक्शन ओवरलोडिंग में डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में। जैसे अपन ने इसको सेव कर लिया, अब इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करेंगे और रन कराएंगे, कितने वैल्यू का सम आ रहा है आपके पास, दो वैल्यू, क्लियर। अगर हम यहीं पे तीसरी वैल्यू पास कर दें, अब कितने कितने आर्गुमेंट वाला फंक्शन कॉल करेगा, थ्री आर्गुमेंट, क्लियर। कंपाइल, और यहां से इसको हमने रन, थ्री वाला, क्लियर। तो इसे कॉन्सेप्ट को अपन क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग। जब नाम सेम हो और उनके पैरामीटर्स अलग अलग हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, फंक्शन ओवरलोडिंग। इसी कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट अपन करते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जब एक क्लास के अंदर अगर हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, क्लियर। तो हमने आपको बताया कंस्ट्रक्टर हम ओवरलोड क्यों कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या पास करते हैं, आर्गुमेंट पास करते हैं। और डिस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड क्यों नहीं कर सकते, कि डिस्ट्रक्टर के अंदर हम कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते। एग्जाम में से कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि डिस्ट्रक्टर ओवरलोड कैसे कर सकते हो, तो आप क्यों बताओ, कहते हो आप डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम उसके अंदर कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते। और कंस्ट्रक्टर क्यों ओवरलोड करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम आर्गुमेंट को पास करते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल से हम आपको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बताते हैं, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। std, जैसे हमने एक क्लास ली, क्लास का नाम ले लिया डेमो, क्या नाम ले लिया, डेमो, क्लियर। हमने यहाँ पे लिया इंट x प्राइवेट इंट x इंट y इंट z, तीन वेरिएबल लिए हमने। उसका पब्लिक, हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया यहाँ पे डेमो, और यहाँ पे हमने कर दिया x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू, क्लियर। और हमने एक बनाया वाइड शो, क्या होना है, वाइड शो सी आउट x को प्रिंट करा दिया, एंडल y
और यहाँ पर हमने y एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे z और z को और उसके बाद ये बनाया। अब यहीं पर हमने एक और बना दिया डेमो इंट a b अब हमने किया x इक्वल टू a y इक्वल टू b और z इक्वल टू c। क्लियर। इसके बाद हमने यहीं पे एक डिस्ट्रक्टर बना दिया सारी मेमोरी को फ्री करने के लिए। डेमो मैसेज देना चाहे तो मैसेज दे दे, नहीं देना चाहे तो खाली छोड़ दे। क्लियर। अब हम मैन फंक्शंस के अंदर आए। हमने लिया इंट मैन ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का डेमो डी। जैसे ही हमने d1 ऑब्जेक्ट बनाया तो आपका कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? डिफॉल्ट वाला, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास नहीं की। चाहे आप चेक भी कर ले तो d1 डॉट शो। कंपाइलर किससे पहचानता है कि किसको कॉल करना है किसको नहीं कॉल करना है? मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, वो उसके आर्ग्यूमेंट से पहचानता है। किससे पहचानता है? उसकी आर्ग्यूमेंट्स पर। तो अगर अभी कंपाइल करके इसको रन कराओगे तो आपके पास x और y और z की वैल्यू कितनी आएंगी? 0 0 0। तीनों की वैल्यू कैसी आ रही है? 0 0 0। सर ये आउटपुट स्क्रीन नहीं आ रही। एक मिनट, अब देखो आउटपुट स्क्रीन आ रही है। देखो x और y आ रही है आउटपुट स्क्रीन। आ रही है सर। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? 0 0 0। क्लियर, समझ गए? ओके सर। अब जी देखिए सर। आप, अब हमारे पास देखिए, अब यहाँ पे हमने किया दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। हमने यहाँ पे बनाया डेमो t2 और यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर दिए हमने 12 45। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 12 और 2 34 पास करते हैं और यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सेव। और अगेन इसको हम रन करा देते हैं। क्या करा देते हैं? कंपाइल करके। देखिए कंपाइल करेंगे तो एरर बता देगा। क्यों? क्योंकि हमने 2 पैरामीटर वाला कोई कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर डिफाइन किया ही नहीं। ये भी ध्यान रखना। क्लियर? यस सर। तो यस सर। जो 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 कंस्ट्रक्टर आपने बनाया है जिसको कॉल कर रहे हैं वो क्लास में आपका पहले से डिफाइंड होना चाहिए। क्लियर। अब हमने यहाँ पे तीनों आर्गुमेंट पास कर दिए और उसके बाद हमने यहाँ पे किया d2 डॉट शो। क्या किया? d2 डॉट शो। तो इसका मतलब है कि अब ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। क्लियर। आप देखिए कंपाइल करिए तो पहले आपका कौन सा कंस्ट्रक्टर प्रिंट होगा? डिफॉल्ट वाला। फिर आपका कौन सा कॉल होगा? पैरामीटराइज वाला। क्लियर। अब आप इसको रन कराइए। शेयर करा दूं? दिख रहा है आपको? दिख रहा है बेटा? यस सर। यस हाँ सर। देखो x और y 0 0 यानी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और फिर जो हमने वैल्यू पास की 12 34 90 जो वैल्यू पास की, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो जब किसी क्लास के अंदर हम मोर देन वन कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यस सर। है कंस्ट्रक्टर समझ में आ गए? कंस्ट्रक्टर हमने कितने जी टाइप? हाँ बोलो बेटा। जी सर, समझ में आ गया। हाँ अबे तुम बोलो, अबे अबे बोलो। आ गया सर। आ गया समझ? कंस्ट्रक्टर के ऊपर 100% कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के ऊपर 100% एक क्वेश्चन आएगा। तो हमने आपको तीनों टाइप के कंस्ट्रक्टर बता दिए, डिफॉल्ट, पैरामीटर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी बता दिया और डिस्ट्रक्टर भी यहाँ से बता दिया। क्लियर। तो ये कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर हमने आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट बता दिया। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। कोई भी आपको चीज ऐसी समझ ना आ रही हो, नहीं ठीक हो है? गया सर, समझ में आ गया सब। ठीक है, तो वीडियो देख लेना। कुछ हम एक्सरसाइज और आपको भेजेंगे, उन एक्सरसाइज को आपको करते। सिस्टम है घर में, कंप्यूटर सबके है ना? नहीं है विकास? यस सर। हेलो।
है सर। हाँ, तो जो मैं एक्सरसाइज करके कुछ एक्सरसाइज बना के भेजना, ठीक है? जी सर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। ओके।